अगर आप अपने लैपटॉप में कोई काम कर रहे हैं और आपका लैपटॉप स्लो हो रहा है या फिर लैग कर रहा है, तो उसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी जो डिस्क यूजेज है वो 100% होगी। तो डिस्क यूजेज आप किस तरह चेक कर सकते हैं? आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना है, तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन होगा। आप टास्क मैनेजर, आप यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आप देखें यहाँ पर CPU जो है वो 69% है और डिस्क जो है वो 1% है। तो अगर आपका डिस्क यूजेज जो है, आप यहाँ पे मज़ीद देख सकते हैं परफॉर्मेंस में जाके। परफॉर्मेंस में अगर आपकी डिस्क यूजेज जो है वो 100% आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं आपके लैपटॉप में वो ज़्यादातर ओपन है, जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत है। तो जो लैगिंग है उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो डिस्क यूजेज है वो फुल है, आपने इसको रिड्यूस करना। अब देखिए यहाँ पे 0% शो कर रहा है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल एडोब इलस्ट्रेटर अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो डिस्क यूजेज है उसकी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18%, 39%, 31%। तो जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम्स ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में, उसके हिसाब से डिस्क यूजेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसको कम किस तरह करेंगे वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो डिस्क यूजेज है आप इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आपने अपनी विंडोज़ की अपडेट चेक करनी है। विंडोज़ अपडेट करने के लिए आपने स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर लिखना है विंडोज़ अपडेट। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स लिखा आएगा, आपने इसको क्लिक करना है और आपने अपने विंडो की अपडेट चेक करनी है। होता इस तरह है कि कभी कभी विंडो की अपडेट पॉज होती हैं या फिर बैकग्राउंड पे पेंडिंग होती हैं। तो यहाँ पे आपने चेक फॉर अपडेट्स करना है। यहाँ पे इसने अभी चेक किया है तो यू आर अप टू डेट लिखा हुआ है, तो यानी कि विंडो अपडेट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली विंडो अपडेट डाउनलोड कर लेती है, लेकिन उसके बाद जो है पेंडिंग फॉर इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन के लिए माइट भी रीबूट रिक्वायर होता है या फिर आपने उसको मैनुअली इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी विंडो प्रॉपरली अपडेट है कि नहीं। इससे ये होगा कि जो आपकी डिस्क यूजेज है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद आता है डिसेबल सुपरफेच। अब सुपरफेच क्या होता है कि देखें, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं और आप डेली बेसिस पे वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ जो है आपका जो यूजेज पैटर्न है आप उसको देखती है और वो अपने मेमोरी में सेव कर लेती है कि ये बंदा जो है वर्ड डॉक्यूमेंट मोस्टली यूज़ करता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की कुछ फाइल्स जो होंगी उसको वो मेमोरी में सेव कर लेगा, ताकि जब आप उसको अगेन ओपन करें तो वो जल्द से जल्द लोड हो जाए। तो ये काफ़ी हद तक कभी कभी ये ठीक काम करता है, लेकिन अगर आपकी डिस्क यूजेज 100% पे जा रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आप इस सुपरफेच को डिसेबल कर दें, ताकि वो जो फाइल्स हैं वो मेमोरी में सेव ना करे, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो उसकी स्पेस रिड्यूस होगी और डिस्क यूजेज जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब ये किस तरह करना है, आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R और यहाँ पर आपने लिखना है services.msc। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है sys main, यानी कि सिस्टम मेन की जो फाइल है, जो प्रोसेस है, आपने वो सर्विस फाइंड करनी है। आप अपने कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी S वाली फाइल्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है sys main। आपने सिंपली इसको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे स्टार्टअप टाइप लिखा होगा ऑटोमेटिक, आपने इसको सिंपली डिसेबल करके ओके कर देना है। इससे होगा क्या, जो आपके यूजेज पैटर्न है आप विंडो उनको ट्रैक नहीं करेगा और उनको मेमोरी में सेव नहीं करेगा, तो आपने इसको डिसेबल कर लेना है। इसके बाद चीज़ आती है रिमूव वायरसेस। ये भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस हो, तो आपने अपने लैपटॉप को स्कैन करना है और वायरस को रिमूव करना है। अब जो भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं विंडोज़ डिफेंडर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने विंडोज़ डिफेंडर को ओपन करना है, विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में इंस्टॉल्ड होता है जब आप नई विंडो परचेज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आना है और यहाँ पे क्विक स्कैन कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो करंट थ्रेट्स, ठीक है। तो आपने अपना जो पीसी है उसको स्कैन करना है किसी भी एंटीवायरस से, चाहे आप विंडो सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं। आपने अपना जो लैपटॉप है उसको वायरसेस स्कैन करने हैं और अगर कोई वायरस आपकी विंडो डिटेक्ट करती है तो आपने उसको रिमूव कर देना है। अब इसके बाद आता है डिसेबल स्टार्टअप ऐप्स। अब स्टार्टअप ऐप्स क्या होती हैं, आपने अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टैब है स्टार्टअप के नाम से, आपने इस टैब को ओपन करना है और यहाँ पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर शो होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी विंडो बूटअप होती है, जब विंडो आपकी स्टार्ट होती है, तो कौन सी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे रन हो जाए, ये हमने यहाँ पे वो सेटिंग्स करनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एनीडेस्क है, ठीक है।
एनीडेस्क को मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, यानी कि जब मेरा विंडो ऑन हो तो एनीडेस्क ऑटोमेटिकली ऑन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ALPS पॉइंटिंग डिवाइस ड्राइवर, ये बेसिकली जो लैपटॉप का टच पैड होता है, ये सॉफ्टवेयर वो है, इसको मैंने अनेबल किया हुआ है। इसका स्टार्टअप इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि वो हाई है, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत है इस एप्लीकेशन की, तो मैंने यहाँ पे इसको अनेबल किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी विंडो बूटअप हो तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन हो जाए, अनेबल हो जाए, इसको मैंने अनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको लगता है, जो भी एप्लीकेशंस हैं जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है ऑन स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्काइप हो सकता है, और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, अब ये मैं नहीं चाहता कि ये अनेबल हो ऑन स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा चीज़ें अनेबल होंगी ना, उससे क्या होगा कि जब आपकी विंडो जो बूटिंग टाइम होगा आपकी विंडो का वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा एप्लीकेशंस इनेबल होंगी तो विंडोज़ ज़्यादा टाइम लेगी उन सबको लोड करने में, तो इस वजह से आप कोशिश करें यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द ऐप्स जो हैं उनको डिसेबल करें, क्योंकि बाद में जब विंडो बूटअप हो जाए आप इसको अगेन ओपन कर सकते हैं, मैनुअली ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो जब विंडो लोड हो गया तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है उसको मैनुअली ओपन कर सकता हूँ। तो कुछ प्रोग्राम्स आप रखें अनेबल, जो कि आपको लगता है कि ये ज़रूरत है आप उसको अनेबल रखें, बाकी सबको डिसेबल कर दें। इसके बाद आता है डिसेबल विंडो सर्च इंडेक्सिंग। अब ये क्या होता है, बेसिकली जब भी आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो विंडो जो उसका लॉग फाइल है वो मेंटेन करते रहता है कि आप क्या क्या क्यूरीज़ जो हैं वो सर्च कर रहे हैं। तो आपने इसको रीबिल्ड करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्यूरीज़ होंगी जो कि विंडोज़ ने अपने पास सेव कर ली होंगी, जो आपने यहाँ पे सर्च की होंगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर सर्च में जाना और यहाँ पे लिखना है कि सर्च इंडेक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एडवांस के टैब में जाना है। एडवांस में जाके आपने ये डिलीट एंड रीबिल्ड इंडेक्स, ठीक है, आपने इसको रीबिल्ड को क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये विंडो क्या करेगी, जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री होगी उसको वो डिलीट कर देगी, और जब भी आप कोई न्यू सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो अगेन आपकी जो सर्च हिस्ट्री होगी उसको सेव करने लग जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें सर्च करते होंगे डेली बेसिस पे, तो विंडो क्या करती है अपने पास एक फ़ाइल मेंटेन करिए और जो कि आपकी सर्च क्यूरीज़ है उनको सेव करिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप वो एग्जैक्ट सेम चीज़ सर्च करें तो क्विकली आपको रिस्पांस यहाँ पर शो कर दे। तो आप इसको रीबिल्ड करेंगे तो जो पुरानी हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी, जो आपकी बेसिकली जो डिस्क में स्पेस है वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपको हेल्प आउट करेगा। आपकी जो टास्क मैनेजर में आप देखेंगे परफॉर्मेंस में डिस्क यूजेज जो यहाँ पे हमें शो हो रही है, इसको वो रिड्यूस करेगी, ठीक है, यहाँ पे ये कम हो जाएगी। इसके बाद आता है डिलीट टेम्प्रेरी फाइल्स। आपने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, और जो आपकी सी ड्राइव है बेसिकली जिसमें विंडोज़ के सारे फाइल्स होती हैं, आपने इसको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लिखा होगा डिस्क क्लीनअप, ठीक है, आप डिस्क को क्लीनअप को क्लिक करना, और यहाँ पे वो आपकी जो टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी विंडो उसको स्कैन करेगा। अब यहाँ पर देखें मुख्तलिफ यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स हैं, ठीक है, मैं इन सबको चेक मार्क कर लूँगा और बता रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन 66.1 GB, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको रिसाइकिल बिन को अभी एम्प्टी नहीं करता। बाकी जितनी भी फाइल्स हैं टेम्प्रेरी फाइल्स देखें 63 GB स्पेस ले रही हैं, तो मैं इन सबको जो है वो ओके करूँगा। तो यहाँ पे डिलीट परमानेंटली कर लेना है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल इसमें डिलीट नहीं होगी, सारा कुछ कैशे जो होता है वो डिलीट होगी। तो आप जब यहाँ पे डिस्क क्लीनअप करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपकी जो डिस्क में स्पेस बनेगी और आपकी जो डिस्क यूजेज है वो भी आप देखेंगे कि वो कम हुई है। इसके बाद आता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, आपने अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करना है, सी ड्राइव पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने टूल्स में जाना है और यहाँ पे लिखा होगा ऑप्टिमाइज़ एंड डी फ्रेगमेंट ड्राइव, ठीक है, आपने इसको ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करना है। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि कब विंडो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करे ड्राइव्स को। तो यहाँ पे आप सी ड्राइव देख सकते हैं कि इसने आज ही इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ को क्लिक करके अपनी जो ड्राइव्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर तो ऑन नहीं है, ये स्केजुलिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑन नहीं है, तो आप चेंज सेटिंग में जाकर यहाँ पे इसको वीकली बेसिस कर दें और इसको रन ऑन अ स्केजुअल रिकमेंड पे यहाँ पे चेक मार्क कर दें, ताकि हो गया विंडो ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्राइव्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करती रहे। उसके बाद आता है चेक डिस्क एरर्स, ठीक है, एरर्स भी चेक करने के लिए आपने सी ड्राइव को राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाके टूल्स में जाना है, और यहाँ पे जो एरर चेकिंग का डायलॉग बॉक्स है आपने इसको चेक करना है।
यहाँ पे स्कैन ड्राइव करेंगे तो जो भी आपकी सी ड्राइव है, बेसिकली देखें विंडो आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, तो जो भी फाइल्स लोड होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, वो सारा कुछ सी ड्राइव में होता है। तो अगर कोई एरर मिलता है तो विंडो ऑटोमेटिकली उस एरर को फिक्स कर देगी। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, जो डिस्क यूजेज है आपके लैपटॉप की उसको ये रिड्यूस करेगी। इसके बाद आता है डिलीट मेल फंक्शनिंग पेज फाइल। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है और आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, एट अ टाइम बैकग्राउंड पे ऐप्स चल रही हैं, तो अगर आप 8 GB रैम है तो विंडो क्या करती है कि 8 GB रैम तो यूज़ हो रही है, लेकिन अगर विंडो को और रैम चाहिए यानी कि और मेमोरी चाहिए, तो वो आपकी जो डिस्क में से कुछ स्पेस लेके आपकी रैम को एक्सटेंड कर देती है ऑटोमेटिकली। तो विंडो बैकएंड में एक पेज फाइल क्रिएट करती है जो कि आपकी मेमोरी को एक्सटेंड करती है। तो विद टाइम जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से ये प्रोसेस जो आपकी विंडो के प्रोसेसेस हैं उनको स्लो करती है। तो आपने इसको डिसेबल करना है ताकि आपकी जो डिस्क यूजेज है वो कम हो सके। इसको डिसेबल करने के लिए आपने विंडोज़ +R को क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना है sysdm.cpl। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने एडवांस के टैब में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने परफॉर्मेंस वाले टैब में सेटिंग्स को क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाके आपने एडवांस को क्लिक करना है। एडवांस में आपने ये जो वर्चुअल मेमोरी है आपने इसको चेंज करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक मैनेज पेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स। ठीक है, आपने इसको अनचेक करना है। अनचेक करके नो पेजिंग फाइल को क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, और इसके लिए ये आपका सिस्टम को कहेगा कि रीस्टार्ट करें, तो आपने इसको ओके करके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि आपका जो पेज फाइल बनी हुई है वो यूज़ ना हो, सिर्फ आपकी मेमोरी यूज़ हो, क्योंकि अगर आप वो डिस्क पेज भी यूज़ होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क यूजेज है वो इंक्रीज़ होगी। तो आपने इसको यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको अनचेक करना है, ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स, और नो पेजिंग फाइल को सेट करना है, ओके फिर क्लिक कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि आपकी जो डिस्क यूजेज है उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। और इसके बाद आता है क्विट ऐप्स। अब क्विट ऐप्स होता है जो आपका ड्रॉवर होता है बॉटम राइट साइड पे, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एप्लीकेशन शो होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती है। आपको यहाँ एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्काइप ओपन करूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्काइप को ओपन किया मैंने, मैं आपके सामने यहाँ पे स्काइप को क्लोज़ करूँगा, लेकिन बैकएंड पे यहाँ पर जो है वो स्काइप मुझे शो होता रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्लोज एप्लीकेशन नहीं होगी। अब ये स्काइप यहाँ पे लोड हो रही है, अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर दूँगा, यानी कि इसको मैंने बंद कर दिया। लेकिन आप बॉटम पे देख सकते हैं कि स्काइप जो है वो स्टिल एक्टिव है। आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी देखेंगे जो कि एक्टिव होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे स्काइप का जो ऑप्शन है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि बैकएंड पे रन हो रहा हो, आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे क्विट कर देना। ठीक है, साइन आउट ना करें आप इसको क्विट स्काइप करेंगे तो यहाँ से देखें वो प्रोसेस जो है वो रिमूव हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप देखेंगे इनको इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में जो आपकी डिस्क यूजेज है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तब आप जो भी प्रोसेस या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप इजीली यूज़ कर सकेंगे विदाउट लैगिंग। आप ये सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके देखें, लेकिन अगर आप पहले 2-3 स्टेप्स करने के बाद आपकी जो डिस्क यूजेज है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है तो आप बेशक अगले स्टेप्स को स्किप कर दें। लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो भी कर लें तो ये मतलब आपके विंडोज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सारा जो है वो प्रोसेस सेफ है। आप अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।